नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पटेल सर यूपी पर। आज दोस्तों है 12 अक्टूबर 2023। दैनिक समसामयिकी में हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नवा जो P20 शिखर सम्मेलन है यह कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित होगा कहाँ पे? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किस स्थान पे? उस स्थान का नाम है यशोभूमि में। अगर बात करें P20 होता क्या है, तो यह G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट है, जिसमें दोस्तों पहली बार इसमें AU यानी कि अफ्रीकन यूनियन भाग लेने वाला है। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला जो क्वेश्चन हमारा है, G20 की जो 2022 की बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो इसकी 22 की बैठक हुई थी इंडोनेशिया में। अगर बात करें G20 2023 की, तो इसका अध्यक्ष जो है वो भारत रहा है। अगला पॉइंट है, G20 की 2024 की जो बैठक होगी वो कहाँ पे आयोजित होगी? तो इसका आयोजन होगा कहाँ पे? ब्राज़ील में। इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील जो है ये तीनों देश मिलकर क्या बनाते हैं? ट्राइका बनाते हैं। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, लोकसभा के जो पहले स्पीकर हैं वो कौन थे? तो ये पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलकर। अगर वर्तमान की बात की है, वर्तमान में जो कौन है वो है दोस्तों ओम बिरला। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राज़ील के 3 गुना बड़ा छिद्र जो है वो कहाँ हुआ है? तो यह छिद्र हुआ है कहाँ पे? अंटार्कटिका में। अगर बात की जाए आकार की, तो आकार इसका है 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अगर बात की जाए किसको खोजा किसने, तो ये खोजा है कापरनिकस उपग्रह ने। ये किसने भेजा था? ये भेजा था यूरोपीय अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी ने। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला हमारा पॉइंट है ओजोन परत। तो ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? या पाई जाती है समताप मंडल में। अगर बात की जाए ओजोन परत का काम क्या होता है, इसका काम होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आने से रोकना। ओजोन परत के मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसकी इकाई होती है डाप्सन। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 ईस्वी को होता है। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है ओजोन परत संरक्षण से। अगर बात की जाए इसमें किस गैस को बैन किया गया था, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया था। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को दोस्तों हम लोग श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट विन्सन मैसिप। यहाँ पे अंटार्कटिका में भारत के द्वारा 3 मिशन जो है वो सक्रिय है। पहला है गंगोत्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा जो है वो है भारती। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन पवन का जो संबंध है वो किससे है? तो इसका संबंध है श्रीलंका से। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसने शुरू किया था? तो यह ऑपरेशन शुरू किया है हमास ने। किस लिए शुरू किया है? कि इजराइल पर अटैक करने के लिए। अगला पॉइंट है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड जो है वो किसने शुरू किया था? यह शुरू किया इजराइल ने। किस लिए? हमास पर आक्रमण करने के लिए। अगला पॉइंट है ऑपरेशन कावेरी कहाँ चलाया गया? तो ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। अगला पॉइंट है ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया? तो यह चलाया गया कहाँ पे? म्यांमार में। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हमारा है ऑपरेशन दोस्त। तो ऑपरेशन दोस्त को तुर्की और सीरिया में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए चलाया गया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा रेल ब्रिज लिंक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ कहाँ पे? बांग्लादेश में। अगर बात करें लल्लन टॉप पे, पहला पॉइंट है जो मैत्री पाइपलाइन है वो किस देश के बीच में है? तो यह दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में है। यह एक डीजल पाइपलाइन है। अगला पॉइंट है 3 बीघा कॉरिडोर जो है किससे संबंधित है? यह दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा कॉरिडोर समझौता होता है। अगर बात करें संविधान संशोधन की, तो यह 100वां संविधान संशोधन के तहत यह समझौता किया जाता है। अगला पॉइंट है तीस्ता नदी जो है विवाद किसके बीच में है? तो यह विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 361 वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो अमीर व्यक्ति वो कौन है? वो है मुकेश अंबानी। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट हमारा है कि भारत की जो रैंक है वो 38 किस में है? तो 38 रैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अगला पॉइंट है फोर्थ रैंक किस में है? तो यह है फायर पावर इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है फोर्थ। अगर बात करें 126 रैंक किस में? तो पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो है कितनी?
126। अगला पॉइंट है 127 रैंक जो है भारत की किस में है, तो यह ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, वो है 127। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग जो स्कूल है ये कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह प्रारंभ हुआ कहाँ पे, बेंगलुरु में। आते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप पे। पहला पॉइंट हमारा जो है कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे स्थापित होगी, तो स्थापित होगी कहाँ पे, तुमकुर कर्नाटक में। अगला पॉइंट है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है वो कहाँ पे स्थापित है, तो यह दोस्तों स्थापित है बेंगलुरु एयरपोर्ट पे। इसमें दोस्तों कैम्पगोड़ा की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला पॉइंट है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है, तो यह है कर्नाटक में, जिसका नाम है सिद्धरुद्र स्वामी रेलवे स्टेशन। अगला पॉइंट है, 42वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है, तो वो दोस्तों है कौन सी, होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर जो है ये पड़ता कहाँ पे, पड़ता है कर्नाटक में। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 जो है वो कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। सन 2011 में इसमें का प्रस्ताव पारित होता है, सन 2012 से इसको मनाने मतलब पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। अगर बात करें उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य था बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना। आते हैं ललन टॉप पे। पहला पॉइंट हमारा है कि महिला दिवस। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। बात करें हिंदी दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किया गया बानी वर्मा जी को। अगर बात करें लल्लन टॉप पे, पहला पॉइंट जो हमारा है कि भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है, तो संख्या है 13। अगर बात की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी, वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला नाम है जो, तो वो है तरुण सोबती। तरुण सोबती जो है ये नेवी के उप प्रमुख चुने गए हैं। अगला पॉइंट है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार जो है ये मास्टर कार्ड के नए हेड जो बने उनका नाम है रजनीश कुमार। अगला पॉइंट है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस जो है ये यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं उनका नाम डेनिस फ्रांसिस है। अगला पॉइंट है रघु श्रीनिवासन। तो रघु श्रीनिवासन जो है ये बीआरओ के नए हेड हैं। बीआरओ की बात की जाए तो बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगला पॉइंट है के एन शांता कुमार। जो के एन शांता कुमार हैं ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हेड जो हैं वो के एन शांता कुमार बने हैं। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का जो संबंध है वो किससे है, तो इनका संबंध है केरल राज्य से। ये केरल राज्य के जो साक्षरता अभियान की पोस्टर गर्ल भी रही हैं। अगर बात करें लल्लन टॉप क्वेश्चन की, पहला पॉइंट है दिलीप महालिनोबिस। तो दिलीप महालिनोबिस जो थे इन्होंने ORS की खोज की थी। इनको हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगला नाम है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला पॉइंट है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी जो है यह एक वास्तुकार हैं। इनको भी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की किसे दिया गया, तो यह दिया गया स्वाति नायक जी को। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायिक सेवाओं में 10% हाल ही में न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है, तो की है बिहार सरकार ने। अगर बात करें लल्लन टॉप की, पहला पॉइंट है EWS का 10% रिजर्वेशन जो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, तो इसका संविधान संशोधन था 103वां। इसमें दोस्तों आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) को जोड़ा गया है। अगला है सुप्रीम SC ST का 10 वर्ष का जो रिजर्वेशन है वो कितने साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। जो 10 वर्ष का रिजर्वेशन है इसको संविधान संशोधन 104 के तहत बढ़ाया गया था। अगला पॉइंट है आरक्षण सीमा 50% जो है किस केस में की गई है, तो उस केस का नाम है इंदिरा साहनी केस। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास अगर अच्छी लगती क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे इसी क्लास का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।